क्लास 12th वाले बच्चों के लिए एक ऐसा एग्जामिनेशन जो कि देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बनने जा रहा है, ऐसा एग्जामिनेशन जो कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए तो मस्ट गिव एग्जामिनेशन है, वो है सीयूटी यूजी 2026। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन इसके नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, आपको एग्जामिनेशन क्यों देना चाहिए और इस बार इसका सिलेबस क्या होगा, सब कुछ हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए बात करेंगे सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन क्या है। तो देखिए, अब आपको क्लास 12 के बाद अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है हमारे देश के अंदर, तो आपको सीयूटी यूजी 2026 का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ हो, या फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, ऐसी काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर। इसके अलावा कुछ स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर एडमिशन ले रही है सीयूटी यूजी 2026 के माध्यम से। तो कुल मिलाकर लगभग 300 का आंकड़ा है, 300 प्लस यूनिवर्सिटी है जो कि इस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही है, क्लास 12 के स्कोर के बेस पर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लास 12 के जो मार्क्स है वो कंसीडर नहीं किए जाते। कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज के लिए क्लास 12 के मार्क्स को भी वेटेज दी जाती है। जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो, कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि कहां पर क्लास 12 के मार्क्स कंसीडर होते हैं और कितने कंसीडर होते हैं, किस सब्जेक्ट के कंसीडर होते हैं, तो वो भी हम जरूर बना देंगे। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर बताना पड़ेगा। अब इस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर होने वाले 3 सेक्शन। नंबर 1 होगा लैंग्वेज टेस्ट, जिसके अंदर 13 अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी, जिनमें से आपको 1, 2 या 3 का चुनाव करना होगा। और नंबर 2 होगा यहाँ पर डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट आर नथिंग बट ऑल दो सब्जेक्ट जो कि आप अपनी क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। और इसके अलावा होता है यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर्स होते हैं। तो इस तरीके से 37 सब्जेक्ट ऐसे सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज करना है। लेकिन मिनिमम की कोई भी लिमिट अभी तक निर्धारित नहीं करी गई है एनटीए के द्वारा। लेकिन हर एक सब्जेक्ट टेस्ट में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 50 आउट ऑफ 50 ही करने होंगे। हर एक क्वेश्चन होगा प्लस 5 मार्क्स का, और इस तरीके से 250 नंबर का एक सब्जेक्ट टेस्ट होने वाला है। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। तो जब आप क्वेश्चन वहां पर कर रहे होंगे तो आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर जवाब देना है कि कहीं ये गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो 5 नंबर जो आपने सोचे हैं वो तो गए ही गए, और साथ में -1 की नेगेटिव मार्किंग भी फ्री फालतू की मिल जाती है। अब आपको कौन सा सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहिए सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये 37 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर। तो मैं आपको बताऊं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज ले लेनी है, जो कि हमारा लैंग्वेज सेक्शन होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए लेनी है क्योंकि जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो पाए। और इसके अलावा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जीजीएस, आईपीयू, या फिर जम्मू यूनिवर्सिटी, जैन टीम टू यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ऐसी काफी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि केवल इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड करती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव जरूर करना है। व्हेन इट्स कम टू द डोमेन सब्जेक्ट, तो आपको केवल वही 3 सब्जेक्ट टेस्ट लेने हैं जो कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं। उनसे अलग लेने की चेष्टा तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज या फिर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए पॉलिटिकल साइंस एज अ डोमेन सब्जेक्ट को मैंडेटरी नहीं रखा गया है। तो आप एक बार उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको करना चाहते हैं, कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया है। तभी आप अपना एक सब्जेक्ट, स्मार्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएं। फिर इसके बाद एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का चुनाव जरूर करें। देखिए क्या होता है, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, प्लस इसके अलावा अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स, इनमें से कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए, और फिर 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास 12 और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो गैट की डिमांड नहीं करता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब गैट, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जरूर से जरूर गैट की डिमांड करता है। तो इस तरीके से एक परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12 और एक गैट। तो अगर आपने अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है अपनी क्लास 12 के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली आप बीकॉम ऑनर्स नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन अपनी बोर्ड एग्जाम के साथ करना चाहते हैं, दोस्तों आप सुपर गाइड बाय टॉप रैंकर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको न केवल सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी करा देगा फ्रॉम स्क्रैच, बल्कि आपको बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन या रिवीजन बहुत अच्छे से करा देगा। तो यही टाइम है एक सही डिसीजन लेने का। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर। विद इन 24 आवर्स हमारे मेंटर आपसे कनेक्ट करेंगे। अब इसका सिलेबस क्या होता है, तो देखो सिलेबस की मैं बात करूं तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब, इन सब से आपका सिलेबस आने वाला है एग्जामिनेशन के अंदर। और हर एक चैप्टर को आपको फोकस करना है जो भी ग्रामर या वोकैब के अंदर बनता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी और पोइट्री, एक्सरसाइज बेस्ड पैराग्राफ एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट की, वैसे तो बोला जाता है कि क्लास 12 बेस्ड है, लेकिन फिर भी आप जरूर से जरूर वेबसाइट को चेक कर ले जो कि एनटीए की
ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट के अंदर डिलीटेड चैप्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अकाउंटेंसी की बात करेंगे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टिल पूछा जा रहा है, सोशियोलॉजी के अंदर अभी भी डिलीटेड चैप्टर्स आ रहे हैं, और कई कई डोमेन सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनके अंदर क्लास 11th का भी इन्फ्लुएंस देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो वहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा सेक्शन है जो कि क्लास 11 से काफी सारी वेटेज उसकी आ रही है, इसलिए बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो आप ये जरूर मेक श्योर करें कि आप सिलेबस अच्छे से चेक कर लें और उसको अपने बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के साथ मैच कर लें, और ये देख लें कि ऐसी कौन से अनकॉमन टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है इस अपकमिंग टाइम के अंदर। और अब है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर के अंदर डिवाइड होता है। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एबिलिटी की कोई भी बुक आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्स आप देख सकते हैं, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि हर एक टॉपिक आप पढ़े ही पढ़ें, और उस एक टॉपिक से ऐसे कौन से सब टॉपिक्स हैं या ऐसे कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं, खासकर उनको क्या सॉल्व करने की जो टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी है या फिर टाइम सेविंग टेक्निक है वो क्या है। जैसे परसेंटेज चैप्टर की आप बात करेंगे, उससे कितने भी टाइप के क्वेश्चंस बने, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए। फिर उन पर बेस आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और खासकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर तो प्रैक्टिस ही काम आएगी। इसके बाद बात करें रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का भी ऐसा ही है, जितने भी तमाम तरह के आपके टॉपिक्स बन सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी के अंदर, उनको जरूर से जरूर मेक श्योर कीजिएगा गो थ्रू करने की। जीके एंड करंट अफेयर वैसे लास्ट 6 मंथ का आता है, लेकिन फिर भी आप एक साल के जो भी मेजर इवेंट हुए हैं उन पर जरूर से जरूर फोकस कीजिएगा। बाकी हाँ, इसके अंदर जीके का पोर्शन भी आता है, तो स्टैटिक जीके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी और जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब लेकिन इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? तो अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, वैसे तो इसका नोटिफिकेशन जो लास्ट ईयर की बात करें तो मार्च फर्स्ट वीक या फिर 1 मार्च को आया था, मतलब मार्च की 1 तारीख को, 28 फैब को एक नोटिस आ गया था। लेकिन इस बार पूरी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि फैब एंड वीक के अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे, थोड़ा जल्दी नोटिफिकेशन आ सकता है, और यहां पर कुछ चेंजेस भी दिखाई देंगे आपको। हो सकता है कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम सब्जेक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें से थोड़ा बदलाव देखा जाए, सिलेबस के अंदर फिर से थोड़ी सी उथल पुथल देखी जाए। वैसे तो बहुत टाइम से सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर जो देखा गया काफी बड़ा मेजर चेंज था। तो छोटा मोटा चेंज तो हर बार एनटीए करता ही रहता है, बच्चों की भावनाओं के साथ ऐसे ही खेलता है। इसके अलावा सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जामिनेशन होगा कब? वैसे तो देखिए, इसका एग्जामिनेशन मई के अंदर होता है। लास्ट ईयर भी ऐसा देखा गया था, 10 या 11-12 मई से जो है इसका एग्जामिनेशन शुरू हुआ था, तो 10 मई से लेकर 15 मई तक एक्सपेक्टेड माना जाता है। तो जैसे ही नीट का एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट संडे ऑफ द मई 2026, उसके बाद आपका सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन अलाइन होना शुरू हो जाएगा। सो यू हैव टू फास्टन योर सीट बेल्ट, और ये जरूर मेक श्योर करना कि आप अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के बाद कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। इन केस अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो उससे आपका मोटिवेशन डाउन होता है, क्योंकि तब पता चलता है कि यार कितनी सारी बैकलॉग है, कितने सारे मॉक्स लगा रहे हैं, कितनी सारी बुक्स मुझे पढ़नी है, सीयूटी यूजी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मुझे लगा रहे हैं। अभी भी बोल रहा हूं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अस, जो कि हमारा एक डिस्क्रिप्शन फील्ड के अंदर होगा या फिर पिन कमेंट के अंदर होगा एक गूगल फॉर्म का लिंक, आप जाकर उसको फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे विद इन 24 आवर्स कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, और हाँ, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपकी और क्या क्वेरी है।